पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर करने का फैसला। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है, जिसके बायस आलमी मार्केट में तवानाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का तयन करेगी। ओगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके उन्हें अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। ऐसा एहतजाज जिसमें राशन, अद्वियात, फ्यूल को पहुंचने से रोका जाए गलत है। मौजूदा सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी आवाम उठा रहे हैं। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनना चाहिए। मुजाहिरीन कमीशन के काम मुकम्मल करने तक अपने एहतजाज को रोक दें। नहीं हो सकता कि कुछ अफराद की गलती का नुकसान पूरा कश्मीर उठाए। और सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को आला सतह पर आगाह कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी अहदेदार के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान की आला क़यादत ने ईरान को आला सतह पर आगाह कर दिया है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है और इस पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तानी अहदेदारा और दीगर ज़राए ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इस्लामाबाद में तशवीश है कि कशीदगी से बहरा अरब में जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है, जो अहम तिजारती रास्ता है जिस पर पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक का इन्हिसार होता है और वसी तनाज़ा रोकना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खित्ते को जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जो अमन, इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों की कामयाबी का मज़हर है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चीन के फार्मास्यूटिकल ताउन से सस्ती अद्वियात, सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा होगा। चीन पाकिस्तान का इंतहाई मुखलिस, काबिल एतमाद और आजमूदा दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वक्त आ गया है कि सनती, तिजारती और खुसूसन दवा साजी के शोबे में ताउन को मजीद वसअत दी जाए। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से जायद के मुआहदे खुशाइन हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमरीका के दरमियान जंग बंदी की बहाली का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। तमाम फरीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इस्लामाबाद मफाहिमती यारदाश्त के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई दौरा मुकम्मल। इसहाक डार की चीनी सदर और वज़ीर खारजा से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की शंघाई में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एनजी ब्रहमम पाक बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एनजी ब्रहमम का कहना है कि सियासी तनाव कम करने की कोशिश करूँगा। केयर स्टार्मर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक सफ़र किया। लेबर पार्टी को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। काबीना में लेबर पार्टी के तमाम हिस्सों को नुमाइंदगी दी जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे का असम। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बनू और गिरदोनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान 24 खारजी मारे गए। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज से था। मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सिक्योरिटी फोर्सेज का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का अज़्म। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बनू में फितनातुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज फ़िज़ाई हमले। मजीद 9 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा क़िश्म, बूशहर, सर्ग जजीरा, कैश पर बमबारी। पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया।
खमेर बंदर के पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 7 हो गई, 9 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना, बाज़ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया गया, अमरीकी जारहत पर ईरान का जवाबी वार। इराक, उर्दन, कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद पुल पर हमला। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड पर ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके अल-तनफ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर बड़ा हमला। रडार सिस्टम, खुसूसी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मुताबिक हेलीकॉप्टर्स तबाह, बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हलाक। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की वीडियोज भी जारी कर दी। अमरीका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं कि अमरीकी फौज को दोबारा दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बना दिया। उसकी ताकत का अमली मुजाहिरा ईरान में नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के बाद वेनेजुएला में भी कामयाबी का दावा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं होगी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफजदा है। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, खलीज फारस में अदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। अमरीका खित्ते के अमन को दानिस्ता नुकसान पहुँचा रहा है।